Morning students. Today we discuss about operations on real numbers. Real numbers consist of rational and irrational. और आप जानते हैं कि rational numbers are those numbers which can be written in the form of p by q and irrational are those which cannot be written in the form of p by q. And decimal expansion of rational is either terminating or non-terminating, recurring. But irrational numbers are non-terminating and non-repeating. And जब operations की बात आती है, there are 4 arithmetic operations in mathematics, that is addition, subtraction, multiplication and division. तो जब हम रियल नंबर्स के ऊपर इन ऑपरेशंस को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो हम डिफरेंट केसेस स्टडी करेंगे. लेट अस टेक टू रैशनल नंबर्स. अगर हम दो रैशनल नंबर्स ले लेते हैं, सपोज फर्स्ट वन बी 1/2 and second one be 1/3 and 4 arithmetic operations जो रहते हैं आपके, that is addition, subtraction, multiplication and fourth one is डिवीजन. एडिशन के केस में हम स्टडी करेंगे कि देखो जैसे इन दोनों रैशनल नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं, रैशनल प्लस रैशनल, आपके पास रिजल्ट आएगा दैट इज 5/6. इसका मतलब ये हुआ कि रैशनल को रैशनल में ऐड करने पर रिजल्ट आपका रैशनल ही रह रहा है. या जीरो का केस भी हम स्टडी कर लेते हैं कि फर्स्ट नंबर ले लिया और उसमें जीरो ऐड कर दिया, रिजल्ट इज अगेन 1/2. अगेन रैशनल प्लस रैशनल इज रैशनल, तो रिजल्ट हमारे पास आया देयरफॉर रैशनल प्लस रैशनल इज अगेन अ रैशनल नंबर. सब्ट्रैक्शन के केस में स्टडी किया जाए तो 1/2 माइनस 1/3, रैशनल माइनस रैशनल इज इक्वल टू 3 minus 2 which is equal to 1/6. डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर इज अगेन रैशनल नंबर. जीरो का केस देखें तो 1/2 माइनस 0 इज अगेन 1/2. इट मीन्स दैट difference of two rationals is always a rational number. मल्टीप्लिकेशन के केस में आते हैं, अगर मैं इन दोनों रैशनल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1/2 into 1/3 इज अगेन 1/6. और जीरो का केस देखें तो 1/3 into 0 इज अगेन 0. रैशनल इंटू रैशनल इज अगेन रैशनल. जीरो इज अ रैशनल नंबर. तो हम कह सकते हैं देयरफॉर रैशनल मल्टीप्लाइड बाई रैशनल इज अगेन अ रैशनल नंबर. डिवीजन के केस में अगर देखा जाए तो अगर मैं दो नंबर्स फर्स्ट 1/2 सेकेंड 1/3 दोनों को डिवाइड करता हूँ, 1/2 डिवाइड बाई 3/1, 3 into 1 3, 2 into 1 2. रैशनल डिवाइड बाई रैशनल इज रैशनल. बट जब हम जीरो का केस देखते हैं, डिवाइड बाई जीरो, इट कैन बी रिटन 0/1 which is equal to into 1/0. 1 into 1 1, 2 into 0 0. Something non-zero divided by 0 is not defined. हम कह सकते हैं कि जीरो को छोड़कर अगर हम इन्हीं दो रैशनल नंबर्स को आपस में डिवाइड करते हैं then result is again a rational number.
लेकिन 0 एक एक्सेप्शनल केस है। तो देयरफॉर रैशनल डिवाइड बाई रैशनल नंबर एक्सेप्ट 0 is again a rational number। तो ये रैशनल के साथ ऑपरेशन देखा हमने। सम ऑफ टू रैशनल इज ऑलवेज अ रैशनल, डिफरेंस ऑफ टू रैशनल इज अगेन अ रैशनल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज अगेन अ रैशनल नंबर, डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर्स एक्सेप्ट 0 इज अगेन अ रैशनल नंबर। Now let us take one rational and one irrational number। Let us take one rational and one इरेशनल नंबर्स। एक मैं रैशनल लेता हूँ 2 एंड इरेशनल लेता हूँ √2। √2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन रहता है दैट इज 1.4142 एंड सो ऑन। √2 इज एन इरेशनल नंबर, 2 इज अ रैशनल नंबर। तो इन चारों ऑपरेशंस को हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन, सेकंड वन subtraction, next one multiplication, and fourth one is division। एडिशन का अगर हम केस स्टडी करें कि when rational adds with an irrational number it gives us 2 plus √2 is 1.4142 which is equal to 3 and so on 3.4142 and so on। It is again an irrational number। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि जब हम रैशनल को इरेशनल के साथ एडअप करते हैं रिजल्ट जो आता है आपके पास वो इरेशनल नंबर रहता है। Therefore rational plus an irrational number is an irrational। सेकेंड केस आपका सब्ट्रैक्शन का है। जैसे कि रैशनल के साथ मैं इरेशनल को माइनस करता हूँ। रैशनल means 2, irrational means 1.4142 and so on। It gives us, यहाँ से हमें जो रिजल्ट निकलेगा that is 0.58578 and so on। Difference of two rational and irrational, it is again an irrational। हम कह सकते हैं irrational minus irrational is again irrational। √2 का डेसिमल एक्सपेंशन अगर आप 4 डेसिमल प्लेसेस से आगे लेना चाहते हैं तो रहेगा 414213 एंड सो ऑन। इस तरह से भी लिया जा सकता है। मल्टीप्लिकेशन के केस में देखेंगे रैशनल मल्टीप्लाइड बाई एन इरेशनल नंबर इज इक्वल टू 2 इंटू √2 का वैल्यू रहेगा 1.4142 एंड सो ऑन विच इज इक्वल टू 2.8284 एंड सो ऑन। तो रैशनल का इरेशनल के साथ मल्टीप्लिकेशन इज अगेन एन इरेशनल नंबर। So therefore rational multiplied by an irrational is equal to
इरेशनल नंबर। नाउ फोर्थ केस इज डिवीजन। जो हम डिवीजन के केस में देखते हैं कि रैशनल को एक इरेशनल के साथ डिवाइड करना है, तो 2 डिवाइड बाय रूट 2। अगर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो 2 डिवाइड बाय 2, अगर मैं रूट 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और रूट 2 से ही इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो रिजल्ट आपके पास क्या रहेगा? देखो ये आएगा रैशनल इंटू रैशनल, दैट इज 2 इंटू रूट 2, 2 रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2। हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर मैं रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इट इज इक्वल टू रूट 2 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट का जो वैल्यू रहता है दैट इज रेज्ड पावर 1/2। बाहर आपके पास 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यू आर लेफ्ट ओनली विथ 2। रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2, 2 से 2 कैंसिल करता है, आपके पास रहेगा रूट 2, एंड रूट 2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है दैट इज 1.4 1 4 2 1 3 एंड सो ऑन। इट इज एन इरेशनल नंबर। तो हमने देखा इरेशनल के साथ जो डिवीजन है दैट इज अगेन एन इरेशनल नंबर। तो जो 4 अरिथमेटिक ऑपरेशंस थे वो हमने रैशनल और एक इरेशनल के ऊपर अप्लाई किए, और हमने देखा कि सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज एन इरेशनल, डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज एन इरेशनल नंबर, रैशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल इज अगेन एन इरेशनल, रैशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल इज अगेन इरेशनल नंबर। सो नाउ नेक्स्ट वन इज इरेशनल का इरेशनल के साथ ऑपरेशंस अप्लाई करने से पहले हम थोड़ा रेडिकल साइन को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग रेडिकल साइन, रेडिकल मीन्स दिस वन। अगर मैं सिंपली 25 लिखता हूं, इट मीन्स दैट 25 रेज टू पावर 1। अगर मैं आपको पता है कि जो सिंबल है स्क्वायर रूट के लिए यूज करते हैं हम, उसके लिए जो वैल्यू रहती है दैट इज किसी भी नंबर का रेज टू पावर 1/2। अगर मैं यहाँ क्यूब लिख देता हूँ, 3 लिख देता हूँ, इट मीन्स दैट रेज टू पावर 1/3। तो अगर मैं 25 का स्क्वायर रूट लेने की कोशिश करता हूँ, इट मीन्स दैट 25 रेज टू पावर 1/2। 25 कैन बी फैक्टराइज्ड एज 5 रेज टू पावर 2, which is equal to 1/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, इक्वल टू 5। तो ये आपका इस तरह से क्लियर कर सकते हैं, या जैसे मैं लिखूं कि क्यूब रूट ऑफ 25, इट मीन्स दैट 25 रेज टू पावर 1/3 रहेगा। नाउ नेक्स्ट वन इज कुछ आपके पास फॉर आप लेट ए और बी दो पॉजिटिव रियल नंबर्स लेते हैं। लेट ए एंड बी बी टू पॉजिटिव रियल नंबर्स A and B be two positive real numbers, then
root AB can be written as root A into root B या वाइस वर्सा। आप रूट ए इंटू रूट बी को रूट ए इंटू रूट बी भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ रूट 2 इंटू रूट 3, इट कैन बी रिटन एज रूट 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू रूट 6 लिखा जा सकता है। अगेन डिवीजन के केस में अगर मेरे पास इस तरह से है रूट ए अपॉन बी, इट कैन बी रिटन एज, सेपरेट करके हम लिख सकते हैं इनको, रूट ए अपॉन रूट बी। फॉर एग्जाम्पल रूट 2 डिवाइड बाई रूट 3, या सिंपली डायरेक्ट है आपके पास, अगर रूट 2 अपॉन 3, इट कैन बी सेपरेटेड एज रूट 2 अपॉन रूट 3। अगेन नेक्स्ट वन है आपके पास कि रूट ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाइड बाई रूट ए माइनस रूट बी, इट कैन बी रिटन एज, यहाँ आपके पास एक आइडेंटिटी बन जाती है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो a की जगह यहाँ रूट ए है और b की जगह रूट बी है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मीन्स ए स्क्वेयर मीन्स रूट ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स रूट बी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट ए का स्क्वायर। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, रूट ए स्क्वायर को कैसे लिखा जा सकता है, रूट ए स्क्वायर कैन बी सॉल्व्ड एज ए रेज़्ड पावर 1/2 होल रेज़्ड पावर 2, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास ए बच जाएगा। इस तरह से रूट बी का स्क्वायर आपके पास बी आ जाएगा। Now next one is root a plus root b into root c plus root d. It can be written as root a into root c plus root a into root d plus root b into root c plus root b into root d. It can also solved as root a into root c is equal to root ac, root a into d root ad plus root bc plus root bd. नाउ नेक्स्ट वन हम जो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे दैट इज इरेशनल का इरेशनल के साथ, कि अगर हम दो इरेशनल नंबर्स लेते हैं और इरेशनल का इरेशनल के साथ, इरेशनल लेट अस टेक टू इरेशनल नंबर्स, तो इरेशनल का इरेशनल के साथ जब हम प्रोडक्ट देखेंगे, सपोज अगर मैं एडिशन के केस में स्टडी करूं, एडिशन के केस में अगर हम देखें तो अगर एक इरेशनल लेते हैं हम रूट 3 और दूसरा लेते हैं मान लीजिए रूट 2, तो रूट 3 is 1.732 and so on plus root 2 is equal to 1.4142 and so on. अगर इनको हम ऐड करने की कोशिश करेंगे then it will give us 4 7 और 4 plus 2 6, 3 plus 1 4, 7 plus 4 11 and 1 plus 1 2 plus 1 3 and so on. Irrational plus irrational is again an irrational
लेकिन जब हम एक रैशनल में उसके एडिटिव इनवर्स को अगर ऐड कर दूं तो ये बन जाता है √3 माइनस √3 इज इक्वल टू 0। अगर हम देखें तो इरेशनल प्लस इरेशनल इरेशनल भी है, इरेशनल प्लस इरेशनल रैशनल भी है। तो हम कह सकते हैं कि इरेशनल सम ऑफ टू इरेशनल मे बी इरेशनल और इरेशनल। सबट्रैक्शन का केस अगर देखें, अगर हम दो इरेशनल को लें इन द सेम वे, इरेशनल माइनस इरेशनल, तो आपके पास इरेशनल ही रहेगा, लेकिन इरेशनल माइनस इरेशनल जो है वो रैशनल भी रह सकता है। किस केस में? अगर मैं सपोज करिए √2 से √2 को ही सबट्रैक्ट कर दूं तो 0 आ जाता है। तो इरेशनल माइनस इरेशनल, इट मे बी रैशनल और इरेशनल। इन द सेम वे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इरेशनल, वो भी आपकी रैशनल भी रह सकती है और इरेशनल भी रह सकती है। एग्जाम्पल अगर सिंपली हम देखें, अगर मैं √2 को √3 से मल्टीप्लाई करता हूं, दोनों इरेशनल नंबर्स हैं, रिजल्ट इज √6। इरेशनल इंटू इरेशनल इरेशनल, बट अगर √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा इट विल गिव अस एन रैशनल नंबर। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल इरेशनल नंबर्स मे बी रैशनल और इरेशनल। इन द सेम वे जो आपका डिवीजन है इरेशनल के केस में, वो भी रैशनल या इरेशनल हो सकता है। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि सपोज √7 को अगर √7 से ही डिवाइड कर दें या 2√7 को √7 से डिवाइड करें तो आपके पास रैशनल नंबर रहता है। अगर आप 2√7 को √3 से डिवाइड करेंगे इट विल गिव अस 2 √7/3। तो हमने देखा कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, इट मे बी रैशनल और irrational numbers. So these are operations on real numbers. Okay, that's all about today. Thank you.